नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ पार्थ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत की थी। ये योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दी गई थी। 1 अप्रैल या उससे बाद में जो भी बच्चियाँ यानी लड़कियाँ यानी कि बालिकाएं पैदा होगी, ये उनके लिए समर्पित है। दरअसल में हमारे सोसाइटी में क्या होता है, हमारे समाज में ये होता है कि लड़कियों का मतलब लड़कियों को उनको मतलब कि कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर उनकी हत्या की जाती है, प्लस बाल विवाह के नाम पर उनका शोषण किया जाता है, प्लस उनको आत्म सम्मान, प्लस उनको गौरव मतलब जीवन गौरवशाली जीवन न प्रदान करने की सोसाइटी में भी एक भ्रम फैला हुआ है। तो इन सबको दूर करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने यह कदम उठाया है। इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो ये है कि मतलब कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, प्लस उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाना, प्लस जो बाल विवाह है, खासकर लड़कियों का जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकना, और जो भी समाज है उसको सकारात्मक दिशा की ओर सोचना, इसमें प्रावधान है। प्लस लड़कियों को आत्मनिर्भर, प्लस उनको सशक्त बनाने की भी इसमें योजना है, प्लस उनको शिक्षित और स्वस्थ रखने की भी इस मतलब योजना में प्रावधान किए गए हैं। दरअसल में ये जो स्कीम है ये मतलब कि बच्चियों के पैदा होने से स्टार्ट हो जाती है। इस स्कीम में 15,000 का सरकार ने मतलब कि प्रावधान किया है कि मतलब कि जो भी लड़कियां पैदा होंगी 1 अप्रैल से उसके बाद में उनको मतलब कि 15,000 रुपये का मतलब बेनिफिट दिया जाएगा। और जो मतलब बेनिफिट है वो मतलब कि जो उनके पेरेंट्स हैं या जो ये जो नवजात बच्ची पैदा होगी उसका अकाउंट खुलने के बाद में उनके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा दिया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसमें ये बताएंगे कि जो मतलब कि 6 स्टेज इसमें है कि 6 स्टेजों में ये पैसा दिया जाता है। तो देखिए, पहला जो स्टेज है वो ये है कि मतलब जन्म यानी जब लड़की का जन्म होता है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। 5,000 का जो राशि है वो प्रदान की जाती है, उसके सीधे खाते में पैसा पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जब उसका टीकाकरण होता है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन होता है, तब उसको 2,000 रुपये उसको मतलब कि दिए जाते हैं। किनको? नवजात बच्ची को। उसके बाद में जब वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती है, यानी जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती है तब उसको 3,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद में जब वो कक्षा 6 में जब एडमिशन लेती है तब उसको 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब वो 9th क्लास में एडमिशन लेती है तब उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और उसके बाद में जब वो मतलब कि इंटर क्वालिफाई करने के बाद जब वो कोई डिप्लोमा या डिग्री करना चाहती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसको 7,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। यानी कि टोटल देखा जाए तो 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 5, 25, यानी कि 25,000 रुपये की जो राशि है वो मतलब कि उस लड़की को दी जाती है, ताकि वो अपनी जो लाइफ है, वो अपनी जो एजुकेशन है, उसका जो हेल्थ है, ठीक है, आत्मनिर्भरता है, जो भी दूसरे डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। प्लस जो महिलाएं हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के, प्राइवेट सेक्टर में जाकर के खुद को प्रूव कर सकें, क्योंकि 48% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल की है। एक बहुत बड़ा एक मतलब कि अगर आपको वो 2047 में विश्व गुरु बनना है तो हमें महिलाओं पर काम करना पड़ेगा, उनके शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। चाहे वो चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो एथिकल हो, हमें हर सेक्टर में महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत, अगर हमने 2047 में लक्ष्य रखा है 2000 मतलब कि विकसित भारत का, तो बगैर महिलाओं के योगदान बगैर महिलाओं के योगदान के ये संभव नहीं है। महिलाओं की पार्टिसिपेशन इसमें बराबर होनी चाहिए, तभी जाके हम 2047 में हम विकसित भारत बन सकते हैं। तो एक समाज तो मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, मेल समाज आगे बढ़ता जा रहा है, तो इनको पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? तो इनको भी मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डिसीजन मेकिंग, प्लस पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो मतलब कि स्टेट असेंबली में हो, चाहे वो मतलब ग्राम सभा में हो, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, इनकी जो हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए।
प्लस इकोनॉमिक में भी इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अर्थ में भी, अर्थशास्त्र में भी इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्लस सोसाइटी लेवल पर काम करना चाहिए, जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। भाई इस स्कीम का, इस योजना का यही तो मतलब कि गोल है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको मतलब कि गौरवशाली जीवन प्रदान किया जाए, वो मतलब निर्णय में भागीदारी लें, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। ये कब संभव होगा? जब उनको हम मतलब कि उनको हम क्या करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, यानी कि उनको हम सशक्त करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने ये जो पहल स्टार्ट की है वो एक काफी महत्वाकांक्षी पहल है, वो महत्वाकांक्षी योजना है। अगर मतलब कि ये जो योजना है, मतलब कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का ये जो योजना है, अगर ये ग्राउंड लेवल पर अगर अच्छे से वर्क करती है, यानी कि अगर जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, अगर इस योजना को अगर ग्रासरूट लेवल तक ले जाते हैं, तो इससे जो मतलब जो पिछड़ी तबके की जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मतलब कि एससी हो, चाहे वो मतलब कि अनुसूचित जनजाति हो, या जो ओबीसी की लड़कियां हो, या जो जनरल कास्ट भी मतलब की बालिका हैं, उनको भी इसके माध्यम से काफी बेनिफिट पहुंचेगा। क्योंकि ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं मतलब कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए कितना सीरियस है। मतलब सरकार जो है वो बालिकाओं को लेकर, मतलब बालिकाओं का टीकाकरण लेकर कितना सीरियस है, कितना वो मतलब गंभीर है। प्लस ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार जो उच्च शिक्षा के लिए मतलब कि लड़कियों को, बालिकाओं को काफी सशक्त कर रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण योजना है सरकार के माध्यम से, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत ही बढ़िया कदम है, खासकर उन बेटियों के लिए, उन बालिकाओं के लिए जो अभी तक इससे वंचित थे। और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है इसमें जो एक मतलब लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि सन 2024-25 के जो बजट में, इसके पहले यानी 2024-25 बजट पहले, इसमें से 15,000 की राशि जो थी वो मदद दी जाती थी बालिकाओं को, लेकिन 2024-25 के बजट में ये 15,000 से बढ़कर के 25,000 कर दी गई है। यानी कि अब जो है, यानी 2024-25 के बजट से अब बालिकाओं को 25,000 की राशि मतलब कि उनको उनके सीधे खाते में पहुंचाई जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में सरकार जो है इसमें और भी राशि बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं पर ध्यान दे रही है, महिलाओं पर काम कर रही है, महिलाओं पर मतलब कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो मील का पत्थर साबित हो सकती है और होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी योजना है खासकर बालिकाओं के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि अगर मुझे 500 शिक्षित बालिकाएं मिल जाएं, यानी कि अगर मुझे 500 शिक्षित बालिकाएं मिल जाए तो मैं इस पूरे विश्व को बदल सकता हूं। इसी आशा के साथ कि स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही है उसका हम और आप पालन करें, और अगर महिलाएं, अगर बालिकाएं बढ़ती हैं तो उनका सहयोग करें। अगर आप उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उनके बीच में आप रोड़ा भी मत बनिए। वो खुद को संभाल लेंगी, खुद को एम्पावर कर लेंगी, वो खुद को मतलब सशक्त कर लेंगी। बस जरूरत है तो सोसाइटी के उनको मतलब कि उनको अप्रिशिएट करने का, यानी उनकी प्रशंसा करने का। तो आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे अगर हमारे वीडियोस को आप प्रॉपर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो कृपया जो भी मतलब कि दर्शक हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं वो कम से कम लाइक कर दिया करिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।